दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अभी तो मैं जवान हूं। नहीं सर, नहीं, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी पत्नी का जन्मदिन है। अगर आज रात में घर पे नहीं गया तो मेरी पत्नी मेरी जान ले लेगी। प्लीज। श्याम अपने बॉस को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, श्याम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। श्याम कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसका बॉस उसे कट करते हुए कहता है, इस डिलीवरी के मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 500 रुपए दूंगा। अब शाम की बोलती बंद हो जाती है। वो उसकी पत्नी को फोन करके कहता है, नीलम, मैं बस 1 घंटा लेट होने वाला हूँ। प्लीज गुस्सा मत होना। आप 7:30 बज रहे ना, मैं 8:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। फिर हम तुम्हारे जन्मदिन का केक काटेंगे और फिर खाना खाने बाहर चले जाएंगे। ऐसा कहते हुए शाम फोन कट कर देता है, टेबल पे रखा हुआ पार्सल बैग में डालता है और बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। शाम एक बुक स्टॉल में काम करता था। कई बार उसे किताबें कस्टमर के घर जाकर देनी पड़ती थी। आज भी वो कस्टमर को किताब देने के लिए उसके घर जा रहा था। एक हवेली के सामने वो अपनी बाइक रोकता है। इतनी बड़ी हवेली देखकर वो सोच में पड़ जाता है और डोर को नॉक करने लगता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो जेब से बुक की रिसीप्ट निकालता है। रिसीप्ट पे कस्टमर का नंबर होता है। वो उस नंबर पे कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। वो बेचैन हो उठता है, क्योंकि उसे डिलीवरी देके आज घर जाना है। आज उसकी वाइफ का जन्मदिन है। वो 2-3 बार डोर नॉक करता है, लेकिन फिर भी कोई डोर खोलता नहीं है। वो थक के वापस जाने के लिए निकलता है, तभी उसके कानों पे डोर खुलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो डोर खुला हुआ है और उसके सामने एक 80-90 साल की बूढ़ी औरत खड़ी है। शाम के जान में जान आ जाती है। वो आगे बढ़ के बूढ़ी औरत को कहता है, अरे दादी, दादी, मैं कब से डोर नॉक कर रहा हूँ और आपकी फोन भी नहीं उठा रही है। सॉरी बेटा, थोड़ी आग लग गई थी। किताब लाया? हाँ हाँ। श्याम ने अपने बैग में से किताब निकाली और बूढ़ी औरत को किताब देते हुए कहने लगा, ये लीजिए आपकी किताब, और हाँ, यहाँ साइन कर दीजिए। वो बूढ़ी औरत किताब की ओर देखते हुए कहने लगी, मुझे क्यों दे रहे हो ये किताब? किताब पढ़ के तो तुम सुनाने वाले हो ना मुझे। चलो अंदर आ जाओ। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी औरत हवेली के अंदर चली गई। श्याम उसे रोकने के लिए कुछ बोलने जाता है, लेकिन तब तक वो बूढ़ी औरत हवेली के अंदर चली जाती है। श्याम भी उसे आवाज देते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली का डोर अपने आप बंद हो जाता है। अचानक डोर बंद होने की आवाज से श्याम डर जाता है। वो हवेली में नजर घुमाता है, लेकिन उसे बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं देती है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बूढ़ी औरत को आवाज देते हुए कहता है, अरे दादी, आप कहां चली गई? मुझे जल्दी फ्री कर दो प्लीज। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे घर जाना है। आज तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन है? शाम के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत ने कहा। शाम पीछे मुड़ के देखता है तो बूढ़ी औरत हाथ में केक लिए खड़ी है। बूढ़ी औरत आगे आते हुए कहती है, बेटा, आज मेरा भी जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दादी जी। ऐसा कहते हुए शाम किताब सोफे पे रखता है और दादी को पेन देते हुए कहता है, दादी, मुझे जाना होगा, अब जल्दी इस पेपर पे साइन कर दीजिए। वो बूढ़ी औरत पेपर पे साइन करते हुए कहती है, बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आज मेरा जन्मदिन है। मैं अकेले तो अपना जन्मदिन नहीं मना सकती। शाम दादी को कहता है, सॉरी दादी, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मैं अगर टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा तो वो मेरी जान ले लेगी। ऐसा कहते हुए शाम जाने के लिए निकलता है। बूढ़ी औरत शाम को देखते हुए सोफे पे बैठ जाती है। शाम डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खुलता है। ये देख के बूढ़ी औरत हंसने लगती है। अब शाम को गुस्सा आता है, अरे दादी, ये क्या मजाक है? डोर खोलिए प्लीज। वो बूढ़ी औरत शाम को कहती है, देखो बेटा, मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। आओ, हम केक काटते हैं, फिर तुम चले जाना अपने घर। शाम को बूढ़ी औरत का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, ठीक है, चलो फिर केक काटते हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए केक काटने के लिए एक रामपुरी चाकू उठाती है। इतना बड़ा चाकू देख के शाम डर जाता है। बूढ़ी औरत केक काटती है, थोड़ा सा केक शाम को खिलाती है। शाम भी उसे थोड़ा सा केक खिलाता है और कहता है, दादी, आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चलता हूँ।
ऐसा कहते हुए शाम जाने के लिए निकलता है। तब बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तुमने तो किताब पढ़ के नहीं सुनाई। शाम बूढ़ी औरत को देखते हुए कहता है, दादी आपने वो किताब आपके लिए मंगवाई है, तो आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ूं? दादी शाम के पास आते हुए कहती है, बेटा मैं ये किताब कैसे पढ़ सकती हूँ, मुझे तो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता। शाम समझ जाता है कि यह बूढ़ी औरत उसके साथ खेल खेल रही है। वो हवेली के बाहर जाने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खोल पाता। वो गुस्से में डोर पे लात मारता है, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुलता। वो थक के नीचे बैठ जाता है। बूढ़ी औरत किताब लेके शाम के पास आती है और कहती है, चलो पढ़ो किताब। शाम किताब हाथ में लेता है। किताब का नाम होता है भूतों की कहानियां। वो पहली कहानी पढ़ने लगता है, जिसका नाम होता है खून की प्यासी चुड़ैल। वो कहानी एक चुड़ैल की होती है, जिसे अमर रहने के लिए साल में एक बार, यानी उसके जन्मदिन पर एक इंसान का खून पीना होता है। शाम समझ जाता है कि यह बूढ़ी औरत चुड़ैल है। आज इसका जन्मदिन है, इसलिए आज उसका खून पीना चाहती है। तो गुस्से में पास पड़ा रामपुरी चाकू उठाता है और बूढ़ी औरत को मारने के लिए निकल पड़ता है। तब वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत 18 साल की लड़की खड़ी है। शाम उसे देख के हड़बड़ा जाता है। तुम तो बूढ़ी औरत थी। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तो मैं जवान हूं। ऐसा कहते हुए वो लड़की उड़ते हुए शाम के पास आती है और अपने नोकीले दांतों से शाम का गला काट के उसका खून पीने लगती है।